सभी बच्चों को गुड इवनिंग। तो यहाँ अध्याय 5 भूगोल खंड का देखते हैं बेटा। प्रश्न पहला कहता है उद्योग इंडस्ट्री। तो उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है, देखते हैं बेटा उद्योग क्या होती है। तो उद्योग का परिभाषा है बेटा, इसको याद रखना है आपको, वायु खनिज सेवा, अर्थात उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। आर्थिक गतिविधि में क्या क्या आता है बेटा, वस्तुओं का उत्पादन व से वस्तु उस उत्पादन, वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण, निष्कर्षण का अर्थ होता है, खनिज का अर्थ होता है अयस्क को निकाल कर उसको परिमार्जित शुद्ध करने की पूरी विधि क्या कहलाती है, निष्कर्षण। और सेवाओं की व्यवस्था, तो इसका जो मिला जुला स्वरूप है बेटा ये कहलाता है बच्चों उद्योग कहलाता है। तो उद्योग का क्या परिभाषा है, वायु खनिज सेवा, वस्तुओं, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से होता है जिसमें कि वस्तुओं का उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से है। वस्तुओं के उत्पादन में क्या क्या उद्योग है बेटा, एक है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग में हम लोग लोहे अयस्क से इस्पात का उत्पादन करते हैं बेटा। सेवाओं के उद्योग में क्या आता है, पर्यटन उद्योग। तो इस तरह से उद्योग की परिभाषा हो गई बेटा। उद्योग की क्या परिभाषा हो गई, वायु खनि आस, वायु खनि सेवा, वस्तुओं के उत्पादन जिसमें लौह और इस्पात उद्योग आता है, खनिजों का निष्कर्षण, धरती के अंदर से खनिज निकाल कर उसको शुद्ध करना, ये पूरी विधि निष्कर्षण कहलाती है। और सेवाओं के उत्पादन, सेवाओं की व्यवस्था, सेवाओं की व्यवस्था में क्या आता है बेटा, पर्यटन उद्योग। तो इस तरह से उद्योग की परिभाषा हो गई। अब दूसरा प्रश्न कहता है बेटा वे कौन कौन से मुख्य कारक हैं, तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ लिखा है देखिए, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, इसका कोड है बेटा, ऐसे क्या कारक हैं जिसके कारण कहीं पर उद्योग स्थापना होती है कहीं पे नहीं होती है। तो उद्योग की अवस्थिति या स्थापना को जो प्रभावित करने वाला कारक है बेटा, जिन कारकों के द्वारा उद्योग कहीं पर स्थापित होता है उन कारकों को मैंने कोड के रूप में लिखा है, कवि, भपेश, बाज, साप। ये कोड है बेटा। 9 कारक हैं, 9 कारकों को मैंने कोड के माध्यम से लिखा है, कवि, भपेश, बाज, साप। तो पहला का से है बेटा कच्चा माल, कच्चा माल के। दूसरा है वी से है बेटा विद्युत माने बिजली, भ से है बेटा भूमि, प से है परिवहन, स से है संचार, ब से है बाजार, ज से है जल, स से है श्रम और प से है पूंजी। तो इतने सारे कारक हैं जो वस्तुओं की उद्योग की अवस्थिति को क्या करते हैं बेटा, प्रभावित करते हैं। कवि, भपेश, साप, बाज, क से कच्चा माल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार, बाजार, जल, श्रम और पूंजी। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो आधुनिक उद्योग का मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं बेटा, इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। वह कौन सा उद्योग परीक्षा में पूछता है इसको, ऐसा कौन सा उद्योग है जिसको आधुनिक उद्योग का मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहते हैं बेटा। तो लौह इस्पात उद्योग या इस्पात को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि सारी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं, जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपभोग करते हैं, वे तो या लोहा इस्पात के बने होते हैं बेटा, अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। सारी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं वे तो या इस्पात के बने होते हैं या फिर इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बेटा। तो आधुनिक उद्योग का मेरुदंड लौह इस्पात उद्योग को कहते हैं। प्रश्न पूछता है आधुनिक उद्योग का मेरुदंड किसे कहा जाता है, तो इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं या तो वे लोहा इस्पात के बने होते हैं अथवा इनसे निर्मित धातुओं की मशीनों और औजारों से। जैसे क्या क्या, समुद्र में चलने वाली जलपोत बेटा ये इस्पात की बनी होती है। रेलगाड़ी जिसमें आप यात्रा करते हैं ये इस्पात की बनी होती है। ट्रक जिसको आप देखते हो ये इस्पात की बनी होती है। ऑटो जिसको आप बैठते हो इस्पात की बनी होती है। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन से सुई तक, सेफ्टी पिन हो गया या सुई हो गया,
ये भी बेटा लोहा से इस्पात से बने होते हैं। जैसे तेल का कुआं, जो तेल का कुआं होता है उस कुएं को इस्पात से बनी मशीनों से वेधन किया जाता है बेटा। तेल का कुआं से तेल निकालने के लिए इस्पात से बनी मशीनों का वेधन किया जाता है। इस्पात के पाइपलाइन में तेल का परिवहन होता है बेटा। जब हम तेल को एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश परिवहन करते हैं तो इस्पात की पाइपों द्वारा ही उसका परिवहन करते हैं बच्चों। खनिजों का खनन, जो माइनिंग होता है खनिजों में धरती से अंदर से जो खनिज ऐसे निकलते हैं बेटा, उसको इस्पात उपकरण से निकाला जाता है। खेती किसानी के यंत्र, ये भी इस्पात का बना होता है बेटा। विशाल भवन का ढांचा, वो भी इस्पात का बना होता है। इसलिए आधुनिक उद्योग का मेरुदंड किसे कहते हैं बच्चों? तो आधुनिक उद्योग का मेरुदंड इस्पात उद्योग को कहा जाता है। इतने सारे पॉइंट को आपको उसमें लिखना पड़ेगा बेटा। अंतिम प्रश्न है बेटा, कपास उद्योग, जो कॉटन उद्योग है, मुंबई में तेजी से विकसित क्यों हुआ? तो सबसे पहले हम कपास उद्योग के बारे में जान लेते हैं। तो कपास उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आता है। रेशा के प्रकार होते हैं बेटा, रेशा के दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्राकृतिक रेशा, नेचुरल फाइबर, एक होता है कृत्रिम रेशा जिसको मानव बनाता है। फाइबर प्राकृतिक रेशा में क्या क्या आता है? ऊन, कपास, सिल्क, लेनिन, जूट, ये प्राकृतिक रेशा है। और कृत्रिम रेशा में क्या आता है बच्चों, जो मानव बनाता है? नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, रेयान। ठीक है, इसका कोड है बेटा ना ए पारी, नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर और रेयान। अब यहाँ पूछता है प्रयास परीक्षा में, पहला सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल कहाँ खुला था? तो पहला सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में खुला था बेटा। ठीक है, पहला सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में खुला था। अहमदाबाद में 1859 में पहली सूती मिल की स्थापना हुई थी बेटा। इस कारण से अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। अगला है बच्चों ओसाका, क्या है? ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। ओसाका जापान का एक शहर है बेटा। जैसे हमारे यहाँ अहमदाबाद में सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी कपड़ा बनाने के लिए, वैसे ही ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। याद रखेंगे, जो ओसाका का वस्त्र उद्योग है ये पूर्णतः दूसरे देशों से मंगाए गए कच्चा माल पर निर्भर है बेटा। ये होता है बच्चों सूती वस्त्र। अब आइए देखते हैं कि ऐसा क्या कारक है जिनके कारण कपास उद्योग मुंबई में तेजी से विकसित हुआ बेटा। तो इसका पहला कारण है बच्चों, सूती वस्त्र उद्योग या कपास उद्योग के लिए हमको कच्चा माल के रूप में कपास की प्राप्ति होती है। ये मुंबई में आसानी से मिल जाता है बेटा। समुद्री जलवायु सूती उद्योग या कपास उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाभकारी होती है। तो मुंबई में समुद्री जलवायु है बेटा, क्योंकि ये जो हमारा मुंबई शहर है ये महाराष्ट्र का एक शहर है बेटा। इसे हम मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल। और ये मुंबई शहर बच्चों अरब सागर के किनारे बसा एक शहर है बेटा। अरब सागर के किनारे बसा मुंबई एक शहर है, तो यहाँ पे समुद्री जलवायु है। तीसरा, मशीनें को दूसरे देशों से मशीनों को मंगाने के लिए यहाँ बंदरगाह है बेटा मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से मुंबई में एक बंदरगाह है, जो जल के द्वारा बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से मशीनों को मंगाया जाता है बेटा। और जल परिवहन अन्य परिवहन की अपेक्षा सस्ता और सुगम होता है। चौथा है बच्चों कुशल और सस्ता श्रमिक मुंबई में आसानी से मिल जाते हैं बेटा। ये चार कारक हैं जिनके कारक कपास उद्योग मुंबई में तेजी से विकसित हुआ। पहला कच्चा माल की प्राप्ति, दूसरा समुद्री जलवायु, तीसरा मशीनें आयात करने के लिए बंदरगाह, और चौथा कुशल और सस्ता श्रमिक। अब वे कहता है बेटा अगला, फोर्ट ग्लेस्टर अवस्थित है। तो फोर्ट ग्लेस्टर पश्चिम बंगाल में अवस्थित है बेटा, कलकत्ता के पास। शुरू में खुला था, बाद में बंद हो गया। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो जूट प्राकृतिक रेशा है बेटा। अब कहता है अंतर बताइए किसमें किसमें, कृषि आधारित और खनिज आधारित। तो
कच्चा माल आधारित उद्योग, कच्चा माल पर डिपेंडेंट, कच्चा माल पर निर्भर 4 प्रकार के उद्योग होते हैं बेटा, जिसका कोड है कौवा खास। क से कृषि आधारित, व से वन आधारित, ख से खनिज आधारित, स से समुद्री आधारित। तो कच्चा माल के आधार पे 4 उद्योग है बेटा, कौवा खास, कृषि, वन, खनिज और समुद्री। तो इसमें यहाँ पर हमको कृषि आधारित और खनिज आधारित पूछा है बेटा। तो देखते हैं कृषि आधारित उद्योग क्या होता है। कृषि मतलब होता है बेटा खेती किसानी, कृषि कार्य। तो ये जो कृषि आधारित उद्योग है, ये किस पर आधार है इसका? तो इसका आधार है बेटा कृषि से प्राप्त पदार्थ उत्पादन का आधार है बच्चों। जैसे कि शक्कर मिल, शक्कर मिल जहाँ शक्कर बनता है। अब शक्कर बनने के लिए क्या चाहिए बच्चों? गन्ना चाहिए बेटा। अब गन्ना कहाँ होता है? खेत में होता है। तो इसका जो आधार है वो कृषि से प्राप्त होता है। दूसरा चीज, इसका क्या फायदा है बेटा? कृषि उत्पाद हमेशा मिलने की संभावना होती है। जो खेती किसानी का उत्पाद कृषि है, ये हमेशा हमेशा मिलने की संभावना होती है बेटा। जैसे कि चीनी उद्योग, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग, तेल उद्योग और कागज उद्योग। अब देखते हैं खनिज आधारित उद्योग क्या होता है। तो खनिज आधारित उद्योग में खनिजों को संशोधित कर, परामार्जित कर, शुद्ध कर वस्तुओं का निर्माण होता है। खनिज आधारित उद्योग में संशोधित करके, शुद्ध करके वस्तुओं को बनाते हैं बेटा। खनिज की भंडार सीमित है बेटा। खनिज, इनके भंडार ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, इनके भंडार सीमित होता है बच्चा। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, परिवहन और उपकरण उद्योग। तो कच्चा माल के आधार पे 4 प्रकार के उद्योग होते हैं, कौवा खास, कृषि, वन, खनिज, समुद्र। तो हमने यहाँ पर कृषि और खनिज को पढ़ा है। अगला कहता है बेटा स्वामित्व के आधार पे यहाँ पर इसको 4 भाग में बांटा गया है, लेकिन प्रश्न में हमको 2 भाग कहा है बेटा। एक कहा है पब्लिक सेक्टर या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, दूसरा कहा है बच्चों संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में क्या है बेटा? इसकी संचालन, किसकी? जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, इसका संचालन और इसका स्वामित्व, इसका ओनरशिप सरकार के हाथ में होती है बेटा। जितने भी पब्लिक सेक्टर के उद्योग हैं, जैसे आपके गांव का एनटीपीसी है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, वो पब्लिक सेक्टर का है, सार्वजनिक क्षेत्र का है। इसका उद्देश्य होता है बेटा लोक कल्याण, लोक, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है। ये उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है बेटा, इनका संचालन स्वामित्व सरकार के पास होता है। अगला उद्योग है बच्चों ज्वाइंट, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इसमें क्या क्या आता है? इसका जो मालिकाना हक होता है बेटा, वो किसी व्यक्ति या राज्य सरकार दोनों का मिलके होता है। जस्ट इसके उल्टा जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, इनका मालिकाना हक सरकार के पास होता है, उसकी चलाने की जिम्मेदारी, उसका मालिकाना हक सरकार के पास होता है। लेकिन जो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हैं बच्चों, इनका मालिकाना हक या ओनरशिप या स्वामित्व व्यक्ति या राज्य सरकार दोनों का होता है बेटा। एक तो व्यक्तिगत उद्योग, ठीक है, और इसका उद्देश्य होता है बेटा लाभ प्राप्ति। तो इस तरह से हमको पढ़ना है, इस तरह से उद्योग प्रश्न आएंगे बेटा, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।